हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 to 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units। इसमें कह रहा है जो वर्क डन है एप्लीकेशन का वो मतलब कि जो उसका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल का, ठीक है। और इसी को हम लोग को इक्वेशन बना करके इसको ग्राफ पर हमें शो करना है, ग्राफ इसका भी बनाना है, ठीक है। और कह रहा है कि इसी ग्राफ को ड्रॉ करते हुए हम लोग को ये पता करना है कि 5 यूनिट पे डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। 5 यूनिट्स लेकर के डिस्टेंस पता करना है। तो फर्स्ट है हमारा 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स। तो देखिए 5 यूनिट्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो 5 यूनिट्स है और यहाँ पे 2 यूनिट्स है, तो 5 इंटू 2 10 यूनिट्स हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। और यहाँ पे 0 है तो 5 इंटू 0 हम लोग जानते हैं 0 होता है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का इक्वेशन है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल जो है उसको x मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं लेट x इज द डिस्टेंस, ठीक है। और वर्क डन को हम लोग y मान लेते हैं एंड y बी द वर्क डन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो जो हमारा इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू 5x, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही हम लोग का 5 यूनिट्स दिया हुआ है, तो 5 यूनिट्स है तो y इज इक्वल टू 5x। तो हमें ग्राफ बनाना है तो हमें सिंपली कुछ यूनिट्स लेने पड़ेंगे और यूनिट्स लेकर के तभी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 5x है, तो पहला तो हम ले सकते हैं x इज इक्वल टू 1 और दूसरा ले सकते हैं 5। देखिए 5 इंटू 1 5 होगा और y इज इक्वल टू 5, देन 5 इज इक्वल टू 5। और दूसरा हम ले सकते हैं -1 और -5, ठीक है। 5 इंटू -1 -5 और y इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इससे हम लोग को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ पेपर। इस पे हम लोग को सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाना है। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन ड्रॉन और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी से विजिबल हो। ये है हमारा लाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया x एक्सिस, ये भी हो गया x, ये ऊपर में हो गया y और ये भी हो गया y यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस पे फटाफट वैल्यू लिख देते हैं 3 4 5 6। तो चलिए ये हमारा हो गया ग्राफ। आई होप कि ये आपको विजिबल है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ हो गया। हम लोगों ने यूनिट्स लिया था 1 और 5 और -1 और -5। तो सबसे पहले 1 और 5 को हम लोग करते हैं। तो हमारा x एक्सिस का 1 यहाँ है और y एक्सिस का 5 यहाँ है। तो हम यहाँ पे पॉइंट को डार्क कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 5, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट किया है, ठीक है। 1 और 5। अब है हमारा -1 और -5। तो -1 यहाँ है हमारा और -5 देखिए यहाँ है। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -1
और -5, ठीक है। अब सिंपली इस दोनों पॉइंट को हम लोगों को मैच कर देना है, सॉरी, सिंपली ये दोनों पॉइंट को हम लोग को मैच कर देना है और ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है। ये है हमारा लाइन, ओके, जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब ये है, अब आगे है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड Rs 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to the help of earthquake victims. Write the linear equation which satisfies this data. You may take the contributions of Rsx and Rsy. Draw the graph of the same, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एक इक्वेशन लिख लेंगे। तो हम लोग जो कंट्रीब्यूशन है वो था हमारा यामिनी और फातिमा का 100 रुपीज़ था, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन जो है वो ₹100 हुआ। अब हम लोग को ये तो नहीं है क्लियर कि यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने कितना दिया, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट द रुपीज़ गिवन बाय यामिनी बी एक्स, और यही वाला सेम चीज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फातिमा बी वाई, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x + y = 100, क्योंकि यामिनी और फातिमा ने मिलकर के 100 रुपये का डोनेशन दिया था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो इसी पे हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को वैल्यूज़ लेने पड़ेंगे। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 0 और 100 और 100 और 0, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन पे पुट भी करते हैं तो हमारा यही आएगा, देखिए x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 100 है, तो 100 = 100। अब एक टाइम में x का वैल्यू 100 है, y का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 100 = 100, तो इससे हमारा ग्राफ बन सकता है। ये मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ले लेना है। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम ले लेते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y, ये भी हो गया y, ठीक है। हम लोग को ये हमारा हो गया ओरिजिन, ओके। तो इस पे फटाफट हम वैल्यू लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120। उसी तरह इसमें भी हो गया 20। तो ये हो गया हमारा वैल्यू इंडिकेशन। तो अब हम लोगों ने क्या क्या वैल्यूज़ लिए थे, 0 और 100 और 100 और 0, ठीक है। 0 और 100 और 100 और 0। तो देखिए x एक्सिस पे 0 यहाँ है और y एक्सिस पे 100 यहाँ है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0 and 100। अब देखिए 100 and 0 है, तो 100 यहाँ है x एक्सिस का और 0 यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा 100 and 0। तो सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों को मिला देना है और ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ, ठीक है। अब है हमारा देखिए
क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फॉरेनहाइट, वेयर इन द कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स द फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, ये हम लोग को दे रखा है फॉर्मूला, जिसमें हम लोग फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कर सकते हैं, सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला। ऐसे फार्मूलाज तो दोनों के होते हैं, सेल्सियस के भी और फॉरेनहाइट के भी, लेकिन हम लोगों को यही फार्मूला दिया है, इसी पे हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए एक इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो चलिए इक्वेशन को लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी गिवन है, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। जैसे कि हम लोगों ने उसमें x और y माना था, वैसे इसमें f और c है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले वैल्यूज कुछ ले लेने हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे f और c नहीं होगा, यहाँ पे x और y होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फिक्स्ड रहता है ग्राफ के लिए। ये मैंने मिस्टेक से यहाँ पे लिख दिया f और c। तो हम लोग वैल्यूज़ क्या ले सकते हैं, 0 और 32 एंड -40 एंड -40। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर क्वेश्चंस हम लोग से पूछे कि टेम्परेचर जो रहता है, जिसका जो फॉरेनहाइट और सेल्सियस जिसमें हम लोग मेजर करते हैं, तो वो दोनों सेम कब होता है। तो वो दोनों सेम होता है। ठीक है, वो दोनों सेम होता है। वो दोनों तभी सेम होता है जब फॉरेनहाइट भी -40 डिग्री हो और सेल्सियस भी -40 डिग्री हो, तब सेम होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले तो हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए, अगर हम लोग x, ठीक है, इसको अगर ले लेते हैं, x जो है वो हमारा c है, y जो है वो हमारा है 32। ओके, तो x जो है वो c है। ओके, तो c का वैल्यू है 0 यहाँ पे, तो 9 × 5, तो इंटू 0 कर देंगे तो ये सीधा 0 हो जाएगा, और ये 32 इक्वल टू हो जाएगा। अब ये है -40 और उधर भी है -40। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे f भी है -40 और 9/5 इंटू -40 प्लस 32, तो इससे ये कट गया, तो ये 8 टाइम्स में कटेगा। -40 इज इक्वल टू -72 प्लस 32, तो -40 इज इक्वल टू -40। प्रूफ हो गया। और यहीं पे मैंने ये भी यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि -40 इज इक्वल टू 40 f, और ये हो गया c। ठीक है, तो फॉरेनहाइट भी और ये सेल्सियस भी। ठीक है, ये दोनों हमारा हो गया। पहले डिग्री पीछे लगती है, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। तो चलिए इसी पे हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो हमारा ये ग्राफ पेपर है, इस पे हम लोगों को सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को पहले सबसे ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, हो गया y, ये भी हो गया y, ये ओरिजिन, ये x और ये भी x। ठीक है, तो अब हम लोग को इंडिकेशन जो है वो हम लोग को अपने माइंड से सोच के करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसने वैल्यू लिया था 32 और 40, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ओके, अब जितना भी ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 40 होगा, मैंने 50 लिख दिया, फिर हो गया 50 और ये हो गया 48, ठीक है। हम लोग इसको फटाफट इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। हमारे वैल्यूज़ थे 0 एंड 32, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 32, तो ये यहाँ हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 एंड 32, ठीक है। अब हमारे हैं -40 और -40, तो x पे -40 और y पे भी, तो x पे -40 यहाँ है और y पे यहाँ है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं -40 -40, ठीक है। अब सिंपली ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और हमारा ग्राफ हो गया रेडी। ये हमारा ग्राफ हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का 1 का, ठीक है। ये हमारा है ग्राफ, देख लीजिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। दे रखा है फॉरेन टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल में 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो हम लोग को फार्मूला दे ही रखा है, तो हम लोग को सिंपली से सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ओके। तो ये F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 है। तो सिंपली हम लोग को C का वैल्यू पुट कर देना है 30 प्लस 32 ब्रैकेट में, तो 5 6 जा में 9 6 जा 54 प्लस 32, तो F इज इक्वल टू 426 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो कह रहा है, भले ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। हम लोग को सेल्सियस में इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग को फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे रखा है। तो देखिए 3rd नंबर है हमारा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है। तो F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 है, तो 95 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 9C/5, तो ये 63 × 5 हो जाएगा और ये 9C हो जाएगा। और C इज इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5/9, तो 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, तो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ओके। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो बोल रहा है अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो उसका टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा। तो हम लोग को एक बार C दे रखा है और एक बार F, तो चलिए इसे करते हैं। तो इसे नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दे रखा है, सबसे पहले C दे रखा है 0, ओके। तो F का फॉर्मूला क्या है 9/5C प्लस 32, तो F इज इक्वल टू 9/5 × 0 प्लस 32, तो F इज इक्वल टू 32, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। अब सेकंड में दे रखा है
f इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 0 है, तो इसका सेल्सियस में क्या होगा, तो f हमारा इक्वेशन है 5c + 32, ओके। तो ये हमारा हो गया, रुकिए एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 9/5c + 32, तो ये जगह 0 - 32 = 9/5c, तो ये जगह -32 × 5/9 = c। तो 9 × 9, 9 × 4 = 36 होता है, तो 9 × 3 = 27 टाइम्स में लगाएंगे, 3 हो जाएगा और ये बच जाएगा उधर 9 × 3 = 27, तो 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट एक बैठाएंगे और 5, तो 9, 7 × 63, 9 × 5 = 45, तो 3.5, 35 × 5 करते हैं तो हो जाएगा 5 = 25 और 2 उधर, तो 3 × 5 = 15, तो 17.5 सेल्सियस स्केल में होगा -17.5 डिग्री सेल्सियस, जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो, ठीक है, -17.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो अब यहाँ है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस स्केल, इफ़ यस फाइंड इट। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में दोनों में अगर सेम रहता है, तो अगर वो है तो उसे लिखिए, फाइंड कीजिए, अगर है तो हाँ लिखिए और उसे फाइंड कीजिए। तो हम लोगों ने पहले भी फाइंड कर रखा है, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 8 का जो 5th नंबर क्वेश्चन है, यस -40 एंड -40, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में दोनों में ये सेम रहेगा, यानी कि फ़ारेनहाइट भी -40 रहेगा और सेल्सियस भी -40। अगर आपको ये सॉल्व, ठीक है, अगर आप ये नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको नेक्स्ट पेज में। तो देखिए, ये हो गया हमारा -40, f का जो है वो 9/5c है और +32 है, यही है ना। f का भी -40 है और c का भी -40 है, ठीक है। तो -40 = 9/5 × -40 + 32, तो -40 = 8 टाइम्स में लग जाएगा, तो -72 + 32, तो ये हो जाएगा -40 = -40, प्रूफ भी हो गया, ठीक है, -40 = -40। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 8 का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।